नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है द रिवेंज। कहानी लिखी हुई है हमारी ग्रुप की सदस्य आरती जायसवाल जी के द्वारा। हाईवे नंबर 9 पर रात तकरीबन 10 बजे अभी और उसकी फैमिली एक साथ अपनी कार में गाते बजाते वेकेशन पर जा रहे थे। अचानक से पीछे आती हुई एक तेज रफ्तार जीप ने एक जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से अभी की कार ने संतुलन खो दिया और ठीक सामने एक बाइक को साइड में धक्का मारते हुए सीधे खाई में जा गिरी। अभी और उसका परिवार उस एक्सीडेंट में मारा गया। पुलिस की पूछताछ को पैसे की ताकत से दबा दिया जाता है। ठीक 2 महीने बाद कबीर और समीर दो बेस्ट फ्रेंड थे, एक क्लब में बैठे हुए थे। अपने दो और दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। इतने में सामने से सूरज और स्नेह आते हैं। उनके साथ में एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है। स्नेह एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो गाइस, इससे मिलो, मेरी दोस्त है पिया। कबीर और समीर दोनों पिया से हाथ मिलाते हैं। कबीर तो उसी समय पिया को देखकर खो सा जाता है। फिर अपने आप को किसी सपने से आजाद करके पिया से पूछता है, हे पिया, कुछ बताओ अपने बारे में। मैं लंदन से यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आई हूँ। सभी लोग फिर से साथ में डांस करने लगते हैं। इतने में सूरज सबको नाइट कॉन्सर्ट में चलने के लिए कहता है। गाइस, मैं बताना भूल गया, मुझे डिस्काउंट ऑफर में नाइट कॉन्सर्ट के पासेस मिले हैं, तो चलो यार मस्ती की जाए। सभी लोग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिर्फ पिया मना कर देती है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे डैड को ना लेट नाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसने ही उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, अरे चलो ना पिया, प्लीज, बहुत मजा आएगा। कबीर भी सुर में सुर मिलाते हुए पिया से कहता है, अरे लाओ, मैं तुम्हारे डैड से बात करता हूँ, मुझे मना नहीं करेंगे। इस बात पर पिया कहती है, नहीं नहीं रुको, मैं ही पूछ कर बताती हूँ। इतने में पिया फोन पर बात करते हुए बाहर आ जाती है। पीछे से उसके सभी दोस्त बाहर आ जाते हैं। पिया के फोन रखते ही समीर पूछ पड़ता है, क्या कहा तुम्हारे डैड ने? पिया रिप्लाई देती है, हाँ, मैं चल रही हूं। पिया की ये बात सुनकर कबीर तो मन ही मन में खुश हो जाता है। शायद वो उसे पसंद करने लगा था। सभी लोग उस होटल में पहुंचते हैं जहां पर नाइट कॉन्सर्ट होता है। करीब रात के 2 बजे कॉन्सर्ट खत्म होता है। सभी थक के बैठे होते हैं कि सूरज बोल पड़ता है, यार एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं, वैसे भी रात काफी हो चुकी है। सभी लोग सूरज की बात मान लेते हैं और उसी होटल में रूम बुक कर लेते हैं। स्नेह और पिया दोनों अपने रूम की ओर बढ़ ही रहे होते हैं। इतने में पिया को पीछे से गंदी नजरों से देखते हुए समीर कहता है, यार काश ये लड़की मुझे मिल जाए। ये सारी बात कबीर सुन लेता है और गुस्से में समीर को धक्का दे देता है। इतने में ही दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। ये देखकर सूरज और पिया उसको रोकने के लिए आते हैं। अरे रुको, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? कबीर गुस्से में समीर को धक्का देते हुए अपने रूम में चला जाता है। अगला दिन सुबह का वक्त, सभी लोग होटल के हॉल में कबीर का वेट कर रहे होते हैं। सभी को घर जाने की जल्दी थी, पर कबीर अब तक नहीं आया था। तो सूरज उसके रूम के बाहर खड़ा होकर उसको आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कबीर, अरे कबीर यार, दरवाजा खोल, लेट हो रहा है, क्या कर रहा है यार? इतने में ये शोर सुनकर होटल का एक हाउसकीपिंग स्टाफ उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ सर, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? सूरज होटल स्टाफ से कहता है, ये रूम मेरे दोस्त का है, पर वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा है।
होटल स्टाफ का व्यक्ति सूरज से कहता है, क्योंकि सर मेरे पास मास्टर की है, मैं दरवाजा खोलता हूं। दरवाजा खुलते ही दोनों के पैरों से जमीन खिसक जाती है। कबीर जमीन पर गिरा पड़ा होता है और उसके मुंह से झाग निकल रही होती है। सूरज भागकर उसको चेक करता है। उसकी मौत हो चुकी होती है। सूरज चिल्लाने लगता है, ये कैसे हो गया यार? कबीर उठ यार, उठ। होटल में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को फोन किया जाता है। सूरज भी भागकर अपने सभी दोस्तों को कबीर के रूम में लेकर आता है। सभी दोस्त कबीर के रूम में पहुंचकर उसकी ये हालत देखकर रोने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। इधर पिया को रोता हुआ देखकर हाउसकीपिंग का वही स्टाफ, जिसका नाम मैक्स था, उसे पानी पीने के लिए देता है। कुछ ही पलों में पुलिस भी वहां आ जाती है। पुलिस लाश को ठीक से चेक करती है और बाद में सारे लोगों के सामने कहती है, इसको किसी ने जहर दिया है। कौन कौन था इसके साथ? पुलिस के पूछने पर सब लोग बताते हैं कि वो सब साथ यहां आए थे। रात में रूम में जाते समय कबीर बिल्कुल ठीक था। उसको जहर किसने दिया ये किसी को पता न था। पुलिस उन सबकी बातों पर यकीन करके उनको घर जाने के लिए कहती है। इतने में कबीर के डैड भी आ जाते हैं और रोते हुए और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हुआ मेरे बेटे को? किसने मारा? इसे पता करो, मैं खुद उसे सजा दूंगा। कई दिन बीत जाते हैं। पुलिस को काफी छानबीन के बाद कोई भी सुराग नहीं मिलता। पुलिस एक बार फिर कबीर के रूम में तलाशी लेने लगती है। इतने में ही एक हाउसकीपिंग स्टाफ मैक्स आता है और पुलिस से कहता है, सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। सर उस दिन रात लगभग 1:15 का समय था। मैं रूम नंबर 605 में पानी देने जा रहा था, तो मैंने देखा था कि समीर सर और कबीर सर रूम के बाहर ही खड़े थे और समीर सर के हाथ में एक बियर की बोतल थी। मैक्स की बात सुनकर पुलिस को समीर पर शक होता है और वो समीर का रूम खुलवाकर चेकिंग करती है। उन्हें वहां से बियर की वो बोतल भी बरामद हो जाती है। अगले दिन सबको वापस पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। सभी सही समय पर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। सूरज पुलिस वालों से पूछता है, क्या हुआ सर? आपको पता लगा क्या? कबीर को किसने जहर दिया था? हाँ सर, क्या आपने खूनी को पकड़ लिया? पिया भी पूछती है। इतने में कबीर के डैड भी आ जाते हैं। बताओ ना, किसने मारा मेरे बेटे को? तभी इंस्पेक्टर जवाब देता है, खूनी आप लोगों के बीच में ही है। पहले आप सब मुझे ये बताओ कि खून वाली रात आप सब लोग कहां थे? सभी लोगों का एक ही रिप्लाई आता है, सर हम लोग कॉन्सर्ट खत्म होते ही सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे। इसका मतलब है कि उस रात सबके सोने के बाद कोई भी कबीर से नहीं मिला? सबने नहीं में जवाब दिया। लेकिन इंस्पेक्टर समीर की कॉलर पकड़ते हुए पूछता है, क्यों मिस्टर समीर, आप गए थे कबीर से मिलने उसके पास बियर लेकर? समीर पसीने पसीने हो जाता है। नहीं नहीं सर, मैं नहीं गया। तभी इंस्पेक्टर साहब का एक जोरदार थप्पड़ समीर के गालों पर पड़ता है। फिर क्या था, समीर एक तोते की तरह सब कुछ बताने लगता है। आपने सही कहा, मैं गया था कबीर से मिलने, पर उसे रात के झगड़े के लिए मैंने सिर्फ माफी मांगी थी। उसने मुझे माफ भी कर दिया था। फिर हमने साथ बैठकर बियर भी पी थी। लेकिन सर सच में उसे किसने मारा मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर चीखते हुए कहता है, तुमने मारा है कबीर को। कबीर की बॉडी में जो जहर मिला है वही तुम्हारी बियर की बोतल में मिला है, जो तुम्हारे कमरे में पड़ी हुई थी। समीर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर मैंने नहीं मारा कबीर को। मैं उसे क्यों मारूंगा? सर मुझे कोई फंसा रहा है। सारे सबूत उसके खिलाफ होने की वजह से कबीर के कत्ल के आरोप में
उसे जेल में डाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद पुलिस होटल को क्लीन चिट देने होटल में पहुंचती है। वहां पर सारे स्टाफ को देखते हुए इंस्पेक्टर साहब मैनेजर से पूछते हैं, अरे वो आपका एक हाउसकीपिंग स्टाफ जो मैक्स था, वो लड़का यही काम करता है, वो कहाँ है? क्या सर? मैक्स? पर सर यहां तो कोई मैक्स काम नहीं करता। अरे ये क्या कह रहे हो? उसी ने तो उस दिन मुझे समीर के बारे में सारी चीजें बताई थी और कहा था कि वो उस समय 605 नंबर के रूम में पानी वानी देने जा रहा था। अरे सर, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारे यहाँ तो रूम ही सिर्फ 400 है, तो 605 नंबर कैसे हो सकता है? पुलिस वाला सख्ते में आ जाता है और तुरंत सूरज को फोन मिलाता है। हेलो। हाँ सूरज। हाँ सर, बताइए क्या हुआ? सूरज ये बताओ, हाल में ही कोई अनजान दोस्त या कोई अनजान इंसान मिला तुम्हें या कबीर को? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ एक नई दोस्त बनी थी, पिया। वैसे सर क्या हुआ? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। इंस्पेक्टर सीधे पिया को फोन मिलाता है, लेकिन उसका फोन नहीं मिलता। तो वो पिया के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है। तो पता चलता है कि वहां पिया नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। अब वो अपनी जीप में बैठकर सारी पुरानी बातों को याद ही कर रहा होता है कि अचानक से उसका फोन बजता है। हेलो। हेलो, कौन? हेलो सर। सर मैं पिया। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि कबीर का केस अब बंद हो गया है क्या? पिया, तुम हो कहाँ? केस अभी बंद नहीं हुआ है, खूनी अभी पकड़ा नहीं गया है। क्या? समीर को तो सर आप ही ने पकड़ा था। हाँ, मगर समीर खूनी नहीं है, तुम हो खूनी। तुमने मारा है कबीर को। क्यों कैसे ये तो पता नहीं, लेकिन खूनी तुम ही हो। सर क्या बात है, मान गए सर आपको। सही कहा आपने, मैंने ही मारा है कबीर को। उसने मेरी दुनिया छीनी थी, मैंने उसकी जिंदगी छीन ली। सर आपको याद होगा, 2 महीने पहले हाईवे नंबर 9 पर एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें अभी की पूरी फैमिली मारी गई थी। वो एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, कबीर ने ही किया था। और उस वक्त उसके साथ समीर भी था, इसलिए सजा तो उसको भी मिलनी थी। तो तुम अभी की फैमिली से हो? इंस्पेक्टर साहब ने चुप्पी तोड़ते हुए बोला, नहीं सर, उस एक्सीडेंट में अभी की ही फैमिली नहीं, मेरे डैड भी मारे गए थे। अभी की कार ने जिस बाइक को टक्कर मारी थी, वो मेरे डैड की थी। डैड को काफी चोटें आई थी और उनकी मौत हो गई थी। मुझे ये सब मेरे एक दोस्त ने बताया, और ये सब करने में उसने ही मेरी मदद की। आप मिल चुके हो उससे। मैक्स नाम है उसका, याद तो होगा ना सर? सर अब आपको सच पता है, पर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपकी पहुंच से बहुत दूर हूं और अपना बदला ले चुकी हूं। तो दोस्तों, ये कहानी थी आरती जायसवाल जी की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच, कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।